श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्य में वैशाख मास के महत्तम का वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे अनेक महीनों का महत्तम सुना है और उस समय आपने मुझे यहाँ कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे यहाँ बताने की कृपा करें कि वैशाख मास आखिर भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है और उस समय में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभिष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। वह सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार माना गया है। वे सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई मनुष्य इस वैशाख मास में प्रातःकालीन जल में स्नान नहीं करता। वैशाख मास के महीनों में सभी देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे समस्त जीवों का कल्याण करते हुए सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर तक वहीं पर उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं है, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, वैशाख मास के समान इस संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। यह मास श्रेष्ठ है और शेष पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रिय है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य इस वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जल का दान करने में असमर्थ है। ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित यही है कि वह दूसरों को प्रबोधित करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में मार्ग में जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वहाँ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह प्याऊ देवताओं, पितुओं और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिस किसी भी मनुष्य ने प्याऊ लगवाकर मार्ग के थके मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य प्यास से पीड़ित है, महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वहाँ उतने ही मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा झुलाकर हवा देता है, वहाँ उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वहाँ भी उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य
प्रेम प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से शुद्ध चित्त से पंखा देता है वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस मास में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण या अतिथि आदि कोई भोजन दे तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं है। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करता है और इसलिए संसार में उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पूर्ण फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने वैशाख मास की कुछ विशेष बातों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने राजा अम्बरीश को यहाँ बताया कि वैशाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, वैशाख मास में स्नान करने का भी क्या नियम है, और इन सब की कथा हम सुनेंगे आने वाले इस वैशाख मास की श्रृंखला की